नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से चिंता काफी बढ़ गई है। और बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोबारा आंशिक लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हां, तो आज की एक महत्वपूर्ण खबर आप देख पा रहे हैं। जहां तक देश के कई इलाकों में नंबर कम हो रहे हैं कोरोना के, वहीं दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद जुड़ चुके हैं। दानिश, और क्या अपडेट है आपके पास? क्या तैयारी है दिल्ली सरकार की? क्या क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए एक तो ये खबर आई कि दिल्ली सरकार आंशिक लॉकडाउन के पक्ष में है। डिटेलिंग क्या है? आंशिक लॉकडाउन में क्या क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस को देखकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें केंद्र सरकार से उन्होंने सलाह मांगी है मिनी लॉकडाउन लगाने की। तो दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के जो कुछ मुख्य बाजार हैं जहां पर कोविड के प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो नहीं करा जा रहा है और आगे जाकर एक हॉटस्पॉट बन सकता है, उनको टेम्परेरी शटडाउन करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सलाह मांगी है। और दूसरे हाथ पर दिल्ली में फिलहाल शादी में 200 लोगों तक को बुलाने की लिमिट है, लेकिन दिल्ली सरकार कोविड के चलते राइजिंग केसेस को देखते हुए इस लिमिट को वापस 200 से 50 करने की भी दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सलाह मांगी है। तो इस पर केंद्र सरकार जल्दी एक अपना रिप्लाई करेगी और इस रिप्लाई को आते हुए भी हम जल्द से जल्द आने की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन 2 से 5 से 6 दिन का समय लग सकता है केंद्र सरकार का इस पर एक प्रॉपर फीडबैक देना। दूसरे हाथ पर जैसे दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमने देखा है, और खासकर अक्टूबर एंड से हमने देखा है केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और 11 नवंबर को भी दिल्ली में 8,000 मैक्सिमम केसेस आए थे। तो इसी सब के चलते दिल्ली सरकार चाहती है कि केसेस को कंट्रोल करा जाए, और इसको कंट्रोल करने का तरीका मार्केट्स को बंद करने का है। लेकिन जहाँ तक मार्केट्स को बंद करने की बात है, उस पर के जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं उन्होंने इस पर एक आपत्ति जताई है, और केट ने सरकार को बोला है कि कोई ऐसा डिसीजन लेने से पहले एक बारी आप हमसे सलाह ले लें, क्योंकि इससे रोजगार और जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स है उस पर इफेक्ट आएगा। और दूसरे हाथ पर अगर हम दिल्ली के केसेस की बात करें तो जो केसेस हमने देखा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि जो केसेस अब फ्रेश सामने निकल कर आ रहे हैं वो थोड़ी कम रेंज में आ रहे हैं। लेकिन उसका मुख्य कारण कम टेस्टिंग का है, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग अभी लगभग 30,000 के करीब हो रही है, लेकिन इसके पहले हमने देखा तो जो टेस्टिंग हो रही थी दिल्ली में वो इसके डबल दी अमाउंट हो रही थी। तो केसेस दिल्ली में जल्द से जल्द दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड वेव कोरोना की दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है, और जल्द दिल्ली सरकार अब इंतजार करेगी केंद्र सरकार इस पर क्या सलाह देती है। ठीक है। हाँ, तो मतलब मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण बात जो दानिश ने यहाँ पर बताई, एक तो ये कि जो संभावित कोरोना वाले मार्केट हैं उसको कुछ दिन के लिए बंद किया जाए, और दूसरा ये कि जो पहले 200 लोगों को मंजूरी थी कि आप शादी में जा सकते हैं, वहां पे उसकी संख्या घटाकर 50 करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बाजारों को कुछ दिनों तक के लिए बंद कर देना, शादी में शरीक होने वाले लोगों की संख्या को कम कर देना, क्या ये पर्याप्त है कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं एक बार फिर से, और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिए हैं। एक तो जो संभावित मार्केट है जहां पर कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, उनको उन बाजारों को बंद करने का कुछ दिनों के लिए, और दूसरा शादी में जो लोग शामिल होते हैं या फंक्शन में उसकी संख्या घटाकर 50 करने का प्रस्ताव दिया है। क्या ये दोनों जो प्रस्ताव हैं ये पर्याप्त हैं नंबर को काबू में रखने के लिए, या फिर आपको लगता है कि ये नाकाफी है, इसके अलावा भी कुछ और करने होंगे? और अगर हाँ तो और क्या करना चाहिए? देखिए, शुरुआत अच्छी है देखा जाए तो, क्योंकि इस बारे में हम लोग लगातार शुरू से ही आगाह करते रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ही सर्दियां दस्तक देंगी ये स्थिति आएगी, और वो स्थिति आ गई है, हम लोगों ने देखा भी। और अभी दिवाली के चलते और प्रदूषण के चलते लगातार मामले बढ़े हैं। ऐसे में ये दोनों ही कदम बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से, और इन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम सबसे ज्यादा जो मरीज देख रहे हैं वो शादियों से आते हुए ही देख रहे हैं।
शादियों में पूरा जो जितने भी लोग शादी में जा रहे हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रदूषण उनको जो है कोरोना हो रहा है। और मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी चहलकदमी रही है त्योहार के चलते में। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था और कहीं न कहीं अभी केवल ये वाले मार्केट नहीं, शायद मॉल्स भी हैं, सिनेमा घर भी हैं जो कि अभी खोले गए हैं। उनके ऊपर भी दोबारा कहीं न कहीं शायद सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में अगर संक्रमण और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में जो ख़ास तौर से मार्केट है और जो शादी-ब्याह है, इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको याद हो तो तमिलनाडु से भी एक रिसर्च आई थी जहाँ उन्होंने सुपर स्प्रेडर्स की बात की थी और सुपर स्प्रेडर्स में यही होता है कि एक व्यक्ति को संक्रमण होता है और वो जब कहीं जाता है, उसे भी पता नहीं होता है लेकिन वो कई सारे लोगों को संक्रमित कर देता है और ये सब चीज़ें तभी बाज़ारों में, शादियों में, इसी तरह की जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें संभव होता है। तो इससे ये एक बहुत अच्छा कदम है और उठाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अभी दिल्ली में और नीति आयोग ने बोला भी है कि दिल्ली में ये नंबर्स और डबल हो सकते हैं, जो है उनसे भी ज़्यादा डबल हो सकते हैं। तो हमें पहले से ही अगर हम ये कदम उठाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अस्पताल अभी से कम होने महसूस हो गए हैं, बेडों की कमी महसूस होनी शुरू हो गई है और अगर ये इसी तरह से और बढ़ता रहा तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर और भी ज़्यादा चीज़ों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम वो और कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर करें, खास तौर से जैसे मॉल्स हैं, सिनेमाघर हैं या हो सकता है मेट्रो वगैरह पे भी लगाने की ज़रूरत पड़े आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना नहीं चाहिए और उन सब कदमों को उठाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं पहले जान बचानी ज़रूरी है और इस संक्रमण को रोकना ज़रूरी है। जी क्योंकि अभी आप देखिए दिल्ली जी में हर जो है 1 घंटे में 3 लोगों की मौत हो रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और हर घर हाँ, अभी बहुत सर्वे दुखद भी है। ये बात बोल चुका है कि जी हर घर अब दिल्ली का ऐसा है जिसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है। सर्वे ये बात साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि दिल्ली में बहुत जी बुरी तरह से कोरोना फैल चुका है। तो ऐसी स्थिति में और देखिए अब स्टेट्स के बीच में भी कोई जी आवाजाही रुकी भी नहीं है। यहीं से लोग निकल कर के हरियाणा जा रहे हैं, एनसीआर, नोएडा की तरफ जाते हैं, जगह-जगह जाते हैं, फ्लाइट्स भी ठीक चल बात है रही मैम। हैं। जी तो यहीं जी से संक्रमण धीरे-धीरे और जगहों पे भी फैलेगा और यही होता भी है कोरोना के साथ कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जब तक यहाँ कंट्रोल होगा दूसरी जी जगह जी फैल जाएगा। तो इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी होगा और ये सारे कदम उठाने जी ज़रूरी हैं और अच्छी पहल है बहुत और ज़रूरी है। करना चाहिए। जी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका। और आपने कहा कि ये कदम अच्छे हैं और जरूरत पड़े तो और भी कदम उठाने चाहिए और बहुत जरूरी है इसके संक्रमण को रोकना। नहीं तो ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बाकी जगहों में भी दिल्ली से होते हुए संक्रमण फैल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका और दानिश आपका भी शुक्रिया।